सिद्ध क्या करने वाले हैं, गोलीय, सिद्ध क्या करने वाले हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अर्थात आर और फोकस दूरी, और फोकस दूरी एफ में संबंध, एफ में संबंध, जो कि सबसे पहला हम लेकर के सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण बनाना होगा। कौन दर्पण से सिद्ध करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण किसको कहते हैं, सीधा सुबह से बोल रहे हैं तो मतलब दिमाग कम लोड लेता है। तो यहाँ हम सब अवतल दर्पण के पहले प्रतिबिंब बनाएंगे, तो जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण का फिगर बना लेंगे। ठीक है, इसकी धसा मतलब इसके बाहरी भाग को कलर कर दें, इसके बाहरी भाग को क्या कर दें, कलर कर दें। इसका नाम हम दे देते हैं एम और एम डैश, एम और एम डैश। इसका ये जो ध्रुव है इसको पी दे देते हैं, और इसका जो केंद्र है वक्रता केंद्र उसको सी दे देते हैं। और यहाँ से इसको जो मिला दिए ये कौन अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज्या या मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये पूरी दूरी कौन अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया या प्रधान अक्ष हो गया। पी से सी की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गया। यहाँ देखो जो हम लिखे हैं ना, जो हम लिखे हैं, जो किए हैं वही यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ लिखना क्या होगा, माना कि एम डैश एक कौन दर्पण, एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र क्या है, सी है, वक्रता केंद्र सी है। अभी तक इतना ही किए है ना। अब देखिए अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, ये देखिए हम किरण ले जा रहे हैं अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के, क्योंकि ये प्रधान अक्ष है पीसी, तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष अर्थात पीसी के समानांतर एक किरण ले गए, जिसका नाम हम ए बी दिए, जिसका नाम हम क्या दिए, ए बी। ये दर्पण के सतह पे टकराया और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर गया, मुख्य फोकस से होकर के अर्थात एफ से होते हुए क्या कर गया। हम इतना चीज यहाँ लिखना होगा, हमें इतना चीज यहाँ हमें फिर लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर ए बी किरणें, देख लो ए बी किरणें वहां पे जा रहा है, क्या हो रहा है, ए बी किरणें जा रहा है। ठीक है, जो प्रवर्तन के बाद ये देखिए ए बी किरणें गया, जो प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरा, एफ से, तो ए बी किरणें जाती है, जो प्रवर्तन के बाद कहां से जाती है, प्रवर्तन के बाद कहां से, प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। इतना तक समझ में आ गया। पहले क्योंकि इसमें हम जो काम किए वही लिखे, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है तथा वक्रता केंद्र सी है। पीसी प्रधान अक्ष के समानांतर एक एबी प्रकाश की किरणें जब दर्पण की सतह पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर के गुजर जाती है। इतना ही लिखे है ना, यहाँ देख लीजिए एफ से होकर के क्या हो जाती है, गुजर जाती है। अब इसमें देखिए यहाँ सी को यहाँ रचना हम अपने से खुद कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। सी को बी से मिला दे। कहां पर है सी, अभी तुमको नजर आ रहा, सी और बी, ये रहा सी। यहां से इसको डॉट 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 इसको क्या कर दो, मिला दो। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के आपतन कोण को आई से और प्रवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ जो ये कोण बना बबुआ, ये कोण आई बन गया, और यहाँ जो कोण बना वो कोण
आर बन गया। अब प्रवर्तन के नियम क्या कहता, कोण आई बराबर कोण आर। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए ये कौन कौन बना, ए बी सी, कौन कौन, आपतन कोण, कोण आई बन रहा है या नहीं बन रहा, ए बी सी। यहां देखिए कौन सा कोण ए बी सी बराबर कौन कोण, आपतन कोण, ए बी सी बराबर कौन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम कौची से सूचित कर दिए, कोण आई से। फिर ही कोण के नाम बोलिए, सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कौन कोण, परावर्तन कोण। अब प्रवर्तन कोण को कोण आर से, कोण आर से, और वहां पे कुछ बन रहा है, ये पी से एफ तक के कौन दूरी, फोकस दूरी होता है या नहीं होता, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो हम क्या लिख दें, पी एफ बराबर कौन दूरी, फोकस। यह फोकस दूरी को कौची से सूचित करते हैं, छोटकी एफ से। फिर यहां पर पी से लेके सी तक कौन त्रिज्या, वक्रता, और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से। हमारे पास सिद्ध क्या करना, सिद्ध क्या करना, सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर, क्योंकि जो इसका क्या होता, फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। इतना पहले हम लिख लिए, कौन दर्पण से, अवतल दर्पण। सिद्ध क्या करना, एफ बराबर आर बटा 2, इतना हम लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रमाण से चलेंगे। कौन सी चलेंगे, प्रमाण। और प्रमाण में पहला नियम हम ये चलेंगे कि प्रवर्तन कोण किसके बराबर होता, प्रवर्तन कोण न आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता, प्रवर्तन के नियम से। तो यहाँ हम जब प्रमाण लिख दिए, यहाँ लिखेंगे आपतन कोण बराबर कौन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को कौची से सूचित करते हैं, कोण आई से, और प्रवर्तन कोण को कोण आई को क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी, और कोण आर को क्या लिख सकते हैं, सी बी। समीकरण एक मान लो, समीकरण एक मान लो। अच्छा एक बात समझो, यहां देखो हम समझा रहे हैं, ए बी एगो रेखा है, ये ए बी रेखा हो गया, और यहाँ नीचे हो गया सीपी रेखा, और यहां से यहां इसको काट रहा है यहां पर। तो ई वाला कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से, होता है कि नहीं, तिरछा तिरछी बराबर, क्लास 9 में मैथ पढ़े। तो ई वाला कोण है जो ई कोण के, तो ई वाला कोण आई, यहाँ देखो कोण आई, ई वाला कोण के नहीं पता, ई वाला कोण है, तो ई दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, जो समझो कैसे, क्योंकि ए बी समानांतर क्या है, सीपी, ए बी समानांतर। तो ई जो कोण है, कौन कोण ए बी सी, ई वाला कोण अब बराबर ई वाला कोण के नाम बोलो, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। कैसे, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि अंदर वाला बराबर है, एकांतर अंतः कोण से। तो अब इसको समीकरण क्या कर दो, 2 कर दो। समीकरण 1 और 2 को ही आओ, देखो कौची एजा नजर आ रहा, ए बी एजा भी कौची नजर आ रहा। तो समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर था, RHS भी आपस में होगा कि नहीं होगा। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 के LHS बराबर था, RHS कौन सी है, सी बी एफ बराबर, यहां कौन सी है, सी बी एफ, गलती नाम ही कर दी, सी बी एफ थोड़ी होगा, ये वाला कौन कौची है, ई कौन नहीं कौन के बराबर हो रहा है। यहाँ देखो मिस किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ मिस किए हैं, ई कौन तो आई हो गया, आई वाला कौन के बी सी एफ न होगा, बी सी एफ, क्योंकि ई वाला कौन के नहीं बराबर हो रहा, तो ई कौन के नाम बी सी एफ। अब इसको समीकरण 2 और समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 के देखो LHS बराबर था, RHS भी, तो इसका RHS क्या है, सी बी एफ बराबर इसका क्या है, बी सी। ये दोनों कोण ढूंढो कि उसमें कहां है, इसमें ढूंढो, सी बी एफ ई वाला है कि नहीं, ई वाला कहां है, बी सी एफ ई वाला। एक बात बताओ, ये वो त्रिभुज आपको नजर आ रहा, हाँ या नहीं। तो एक त्रिभुज के जब दोनों
कोण आपस में बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाता, एंगल एंगल से समरूप होता है, हाँ या नहीं, होता या नहीं होता। यहां पर त्रिभुज क्या हो गया, अब जाहिर से, अच्छा जिसका दो कोण आपस में बराबर, समद्वियु बाहु, कौन त्रिभुज समद्वि बाहु हो गया, बोलिए क्या लिखें उसका नाम, त्रिभुज सी बी एफ, एक कैसा त्रिभुज है, समद्वि। अच्छा ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। असमद्विबाहु त्रिभुज के जिस कोण के सामने जो होता है भुजा, वो भी आपस में बराबर होता है। जैसे ई वाला कोण के सामने भुजा कौन है, बी एफ। इसके सामने ढूंढो, इसके सामने देखो, गौर से देखना, हम पेन चेंज कर रहे हैं। इसके ई वाला कोण के ई वाला सामने वाला भुजा ई वाला हो गया, और ई वाला कोण के सामने वाला भुजा ई वाला हो गया। यहां देखो कौन वाला कोण है, बी वाला है, तो इसके सामने कौन भुजा, सी एफ, तो इसके नीचे कौन सी लिख दिए, सी एफ बराबर, आई सी के सामने कौन भुजा, बी एफ। अभी तक कोई परेशानी है। अब देखो, अब इसमें क्या कहा जा रहा बबुआ, कि अगर ये जो बी है ये पी के काफी निकट होता, ये जो बी है वो पी के काफी, तो जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर होता। ये बात हम लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कौन सी, कि दर्पण का द्वारक न है, चौड़ाई है ना होता है, कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता, अगर दर्पण का द्वारक, तो जो बी बिंदु है वह पी के काफी निकट होता। हम यहां पर लिखेंगे वही बात, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बी बिंदु पी के काफी निकट होता। इसलिए ये जो बीएफ दूरी है, ये जो कौन दूरी है, बीएफ दूरी है, वह पीएफ दूरी के आपस में बराबर होगा। बीएफ दूरी पीएफ के बराबर होगा। इसको यहां ब्रैकेट में कर दो। यहां कौन से लिखे हैं, यहां देखो तो सी एफ हमें नहीं लिख रहे हैं, सी एफ बराबर कौन है, बी एफ। चलिए सी एफ रहने दीजिए, ई बी एफ को यहां से कौन से लिख सकते हैं, बी एफ बराबर पी एफ, तो बी एफ के जगह पर क्या कर दीजिए, पी एफ कर दिए। अब सी एफ दूरी देखो, सी एफ एजा से एजा है ना, ई सी एफ को यहां से यहां लिख सकते हैं और इतना घटा दे, हाँ या नहीं। ये देखो हमरा ये दूरी ना लिखना है बबुआ, तो हम यहाँ पी से सी दूरी, अगर पी से सी दूरी में पी एफ को कौची कर दे, घटा दे, और ये पी एफ हमारे पास बच गया। हमारे पास क्या बच गया, पी एफ बच गया, क्योंकि इधर सी एफ हो गया, इधर क्या हो गया हमारे पास, सी एफ, बी एफ और पी एफ। ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज बी सी एफ समरूप हो गया, पी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर पी एफ। बी एफ बराबर पी एफ यहाँ हो गया, तो यहाँ हम सब पी एफ बराबर एफ सी। अच्छा यहाँ हम सब उल्टा कर रहे हैं, बी एफ है जो पी एफ के बराबर है, बी एफ है जो पी एफ के बराबर है। फिर इसमें जो हम रख दिए, तो बी एफ के जगह क्या रख दिए, पी एफ बराबर एफ सी, तो एफ सी सही है, बी एफ बराबर एफ सी, वहां भी सही है, बी एफ बराबर एफ सी। अच्छा चलिए इसको यहां से इतना ही पे रहने देते हैं। एक बात समझो, इसको ना, ये हम उसके में दर्पण सूत्र में चले जा रहे थे, दर्पण सूत्र में चले जा रहे थे। यहां समझिए चीजों को। ये जो बाबू अगर P से लेके C तक जो दूरी है, P से लेके अगर इसके मध्य में, मतलब हम यहाँ कहें कि PC के मध्य में F एक बिंदु है, F एक
मतलब एकदम बिंदु है। ये जो यहां से यहां तक है ना, ये बीच में एगो बिंदु है। ये बीच में क्या है, तो इस CF को हम क्या लिख सकते हैं, ये P से लेके C के आधा, क्योंकि बीच में जब ये है तो एजा के दूरी के ही आधा दूरी अन्य हो गया और आधा दूरी, तो ये स्पेशल CF ये इतना दूरी को ये पूरा लिख के इसको दो भाग में बांट दिए आधा, ये FC। देखो यहां से गौर करो, हमको यह दूरी के लिए लिखना है, समझो यहां बातों को समझो, यहां पर सिर्फ हमें यह दूरी लिखना है, तो ये वाला कुल दूरिया लिख के और इसको 2 से कौची कर दिए, भागा दे दिए। अब इतना बराबर हमारे पास यहाँ क्या हो गया, इतना बराबर इन्हें कौची लिखल है, PF। अच्छा ये PC को यहां से ढूंढो, यहाँ कोण I और कोण R मिट गया शायद, कौन लिखे थे, कोण I को क्या लिखे थे, कोण ABC लिखे थे। अच्छा अब यहाँ देखिए PC को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो PC को क्या लिख सकते हैं, R/2। अब PF को क्या लिख सकते हैं, छोटकी F। अब देखिए यही ना सिद्ध करना था हमें, F बराबर R/, प्रूव दे, यही ना सिद्ध करना था, F बराबर R/। क्या ये चीजों को समझ रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा हम बड़ा लिख दिए, अगला बार से छोटा करेंगे तो ताकि अच्छा से समझ में आएगा। क्या दी पंकज, समझ में आ रहा है ना। पहले हम क्या किए, फिर से देखो इसको हम समझा देते हैं एक बार, क्योंकि एक बार फिर से समझ लो, ये सिद्ध करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। पहले हम M और M' एक दर्पण माने थे, M' एक कौन दर्पण है, अवतल दर्पण जिसका धुर P है तथा वक्रता केंद्र C है, और अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समानांतर AB, PC के समानांतर AB एक क्या जा रही है, किरण, जो कि परावर्तन के बाद कहां से गुजर रही है, F से, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद रचना में C को B से क्या कर दिए, मिला दिए। यहाँ देखिए ये वाला कोण कौन हो गया, आपतन कोण, कौन वाला कोण, ABC वाला कोण कौन, आपतन कोण बराबर I। यहाँ देखिए CBF ये वाला कौन, प्रवर्तन कोण R, ठीक है। उसके बाद P से लेके F तक कौन त्रिज्या, वक्रता, तो ये F है वक्रता त्रिज्या, तो इसको कौन दूरी कहती है, फोकस दूरी को F से, और P से C तक कौन त्रिज्या, मतलब यहां से यहाँ ये फोकस दूरी और यहां से यहाँ वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को सिद्ध क्या करना है, F बराबर R/। प्रमाण किए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, कोण I बराबर कोण R। कोण I को क्या लिख सकते हैं, ABC, कोण R को क्या लिख सकते हैं, CBF। समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर ई दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, ई दोनों रेखा आपस में क्या है, और ये इसका कौन हो गया, प्रति छेदी रेखा। तो ई दोनों कोण एकांतर अंतर कोण से क्या होता है, बराबर, कौन कोण, तो ई वाला कोण, तो ABC ई वाला कोण, और ई वाला कोण को BCF। समीकरण 2, समीकरण, तो समीकरण 1 और 2 के देखिए LHS आपस में, तो RHS भी आपस में क्या हो गया, बराबर। जब देखें हम ई दोनों कोण आपस में बराबर, तो यहाँ देखें तो एगो त्रिभुज, और जब दो कोण आपस में बराबर तो त्रिभुज समझी बाहु त्रिभुज, समझी बाहु त्रिभुज, तो जिसके सामने का भुजा आपस में भी बराबर, तो कोण B के सामने कौन भुजा, CF भुजा, और इस कोण C के सामने कौन भुजा, BF भुजा। अब जब BF के बारे में हम क्या कहें कि यदि दर्पण का द्वारक क्या होता, छोटा होता, तो B बिंदु P के काफी निकट होता, तो जब निकट होता तो ये BF है जो PF के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको CF और BF यहाँ पे लिख दिए, अब BF के जगह सिर्फ क्या लिख दिए, PF। फिर यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें ये जो PC के मध्य में F अगर बिंदु है, PC के मध्य में F बिंदु है, तो CF को क्या लिख सकते हैं, PC का आधा, PC का, तो PC का आधा बराबर PF। अब PC को यहाँ हम कौची से लिखे हैं, देखो PC को R और PF को F, तो PC के नीचे R और PF के नीचे F, तो R/2 इधर F, तो F बराबर R/2। प्रूफ हो गया, अर्थात कौन दर्पण से सिद्ध हो गया। चालू ना इधर अंशु, एगो निपट गया, क्या निपट गया, अवतल दर्पण से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध सिद्ध हो चुका है। और अब हम दूसरा करेंगे, किससे सिद्ध करेंगे, उत्तल दर्पण से। कौन दर्पण से, आइए हम उत्तल दर्पण यहाँ लिखते हैं, ये B नंबर हम सिद्ध कर रहे हैं उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से।
इसमें भी पहले हमको दर्पण बनाना होगा, इसमें भी पहले हमको क्या करना होगा। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, जिसका परावर्तक सतह। यह लीजिए अभी बीच में बनाया कि इधरों जगह बच जाए और इधरों बच जाए। ये एम मान लिए और इसको भी एम, इसमें ये पी हो गया और इधर इसका क्या हो जाएगा, तो पी को इधर मान लो, ये पी हो गया और तो इसका तो वक्रता सी इधर न हो जाएगा, क्योंकि जिधर जिस गोलीय सतह का भाग होता है वहां पर ना होगा वक्रता केंद्र। अब इसको इससे मिला दिए तो ये कौन अक्ष? मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, या जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ये देखिए ये आगे बढ़ गया, ये हो गया प्रधान अक्ष। अच्छा, किरण दर्पण के पीछे देने से आएगा, या निरंगा लगोने से कि बाहर से आएगा, तो इसको इस तरफ से प्रकाश की किरणें हम भेजे, किसके समानांतर? पीसी के समानांतर, पीसी के। तो यहाँ भी इसको ए बी ही लो, यहाँ इसको ए बी ही लो। अब देखिए ये टकरा के तो इनने चला गया, लेकिन ये आता हुआ कहां से प्रतीत होगा? एफ से। कहां से? एफ से आता हुआ प्रतीत होगा। इसी तरीके से इसमें भी एगो लंब खींच दो, तो सी को मिला दो, सी को बी से मिला दो, इस हिसाब से, ठीक है। इसको हम रेड से कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें जो हम पहले किए हैं उसका पहले हम लिख देते हैं, क्योंकि इसका सी और इसको एन मान लो। अब पहले यही चीज लिखो, तो माना की, तो क्या लिखे बोलिए तो? अब बोलिए, माना की एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी है। पीसी प्रधान अक्ष के, पीसी प्रधान अक्ष के समानांतर, अक्ष के ए बी प्रकाश की किरणें, ए बी प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद कने मुड़ रहा डी के तरफ, ए बी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद बीडी की ओर, बीडी की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। बीडी अपवर्तन किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होती है? कहां से? कहां से ये आते हुए? सी से आती हुई बीडी अपवर्तन किरणें सी से आती हुई क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। अब एक बात बताओ, इसमें एगो कोण आई होगा और एगो कोण आर होगा। तो यहाँ देखिए ई वाला जो कोण बना कोण आई, और ई वाला जो कोण बना कोण आर बना या नहीं बना? तो इसमें हमें फिर से वही चीज लिखना होगा। और एगो अपने से रचना में किसको किससे मिलाना? सी को बी से आगे बढ़ाते हुए कहां तक बढ़ाए? आगे बढ़ाते हुए एन तक पहुंचाए, यही न किए हैं? एन तक पहुंचाए, यही न किए हैं? एन तक पहुंचाए। सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बाई, हाथ गोड़ जोड़ के पहले कौची कर लो? प्रणाम कर लो। उसके बाद यहाँ हम नहीं तो अभी पहले प्रणाम करने सिद्ध करे से पहले लिख दो कौची कौची, वो आपतन कोण परावर्तन कोण। तो बोलिए आपतन कोण का पहले बोलिए, आपतन कोण, आपतन कोण कौन है? कोण ए बी एन, ए बी एन बराबर कोण आई। परावर्तन कोण कौन है? बोलो तुम सब, देखो फिगर, बोलो, समझदार तो है ये हो। एन बी डी बराबर कोण आर, ठीक है। यहां से देखिए पी से एफ, पी से सी तक कौन त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या को क्या बोलेंगे? पीसी। अब पीसी बराबर आर, फिर कौन दूरी? फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या बोलेंगे? पी एफ। पी एफ को छोटकी एफ। और यहां सिद्ध क्या करेंगे? सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बटा, अब हाथ गोड़ जोड़ के प्रणाम कर लो। और पहला चीज हम क्या चलेंगे? वही चीज ना कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो क्या कहता है परावर्तन के नियम से? आपतन कोण बराबर
बर्तन कोण। तो आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? कोण, कोण आई बराबर कोण, कोण आई को क्या लिख सकते हैं? ए बी, ए बी। तो कोण ए बी एन बराबर कोण आर को एन बी डी। समीकरण एक, समीकरण एक हो गया। अच्छा ई वाला कोण, ई कोण शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने तुमको लौक रहा। तो यहां देखिए हम कौन कोण, ई कोण के पहले नाम लिखो। कोण एन बी डी बराबर कोण एफ बी सी। इसको समीकरण 2 करो, इसको 1 करो और यहां लिखो कौन कोण? शीर्षा भी मुख्य कोण से। तो अब यहां देखो कि ए बी एन को रहने दो, ए बी एन को, ए बी एन को रहने दो, लेकिन एन बी डी के जगह कौन लिख सकते हैं? एफ बी सी। इसको समझो, ई समीकरण 1 में, समीकरण 1 तथा 2 से करो, समीकरण 1 तथा 2 से। तो ए बी एन बराबर ई एन बी डी के जगह, एन बी डी के जगह कौन लिख सकते हैं? एफ बी सी। और इसको समीकरण 3 करो, एफ बी सी ए बी एन। ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए कि हम क्या करेंगे। अब यहां क्या करेंगे? एफ बी सी यू हो गया। ठीक है। अब यहां समझिए, ई वाला ए बी और यहां पी सी, ई ए बी और ई पी सी, ए बी हो गया, ई पी सी हो गया। यहां से इसका एक समानांतर किरण ये जो आ रहा एन सी, एन सी। अच्छा यहां से ई वाला कोण, यहां से ई वाला कोण, ई वाला कोण आपस में बराबर हो सकता है कोई एंगल से? ऊपर ऊपर से, एकांतर बाह्य कोण से, बाहर बाहर के बराबर होता। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो यहां हम देखिए क्या लिखेंगे, वही चीज क्या लिखेंगे? ए बी और समानांतर पी सी तथा तथा सी बी एन से, सी बी एन से, सी बी एन से। और यहां पर हम सब क्या लिख देंगे? संगत कोण से ए बी एन, ए बी एन संगत कोण से ए बी एन, ए बी एन बराबर कोण, कोण एफ, एफ सी बी, एफ बी सी। यहां कौन कौन से? संगत कोण से। अच्छा अब इसको समीकरण 4 कर दो, इसको समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 में देखो तो कुछ अंतर नजर आ रहा। समीकरण 3 और 4, ए बी एन है बराबर, जिसका एलएचएस बराबर उसका आरएचएस भी बराबर। समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 का एलएचएस बराबर था, आरएचएस क्या हो गया? एफ बी सी बराबर इधर क्या हो गया? एफ सी बी। अभी दोनों देखो कहाँ है? एफ बी सी यहाँ पे, एफ बी सी यहाँ पे है और दूसरा का कोण यहाँ है। तो ये एगो त्रिभुज में नजर आ रहा, ये एगो त्रिभुज। कौन त्रिभुज? त्रिभुज बी सी एफ में जब दो कोण बराबर तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? तो यह कैसा त्रिभुज हो गया? समद्वियु, समद्वियु बाहु त्रिभुज, समद्वियु बाहु त्रिभुज। जब समद्वियु बाहु त्रिभुज हो गया तो उसके आमने सामने, उसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगी? तो बी के सामने देखो, तो बी के सामने कौन भुजा? एफ सी, एफ सी। और ये सी के सामने कौन भुजा? बी एफ, बी एफ। अब इसको फिर से हम लिखेंगे कि यदि इसका द्वारक, यदि द्वारक क्या होता? यदि द्वारक छोटा होता तो बी जो पी के काफी समीप होता। तो जब समीप होता तो यहाँ जो बी एफ है वो बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। बी एफ है जो बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इससे चलिए एफ सी बराबर बी एफ। तो एफ सी को रहने दो, लेकिन बी एफ की जगह क्या कर दो? पी एफ कर दो। एफ सी इतना है, एफ सी। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि पीसी के मध्य में कौन बिंदु है? एफ हो तो इस एफ सी के लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? पीसी का आधा बराबर पी एफ। अब पीसी बराबर कितना होगा? पीसी यहां से ढूंढो, पीसी को क्या कहेंगे? आर। तो पीसी को ये आर बटा 2 और इसके बराबर एफ। तो एफ बराबर क्या हो गया? आर बटा 2। यही प्रूफ दैट हो गया। इसको फिर से समझो, फिर से इसको समझो। यहाँ क्या माना कि एम और एम डैश एक कौन दर्पण है?
माना कि एम और एम डैश कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। PC समानांतर, PC प्रधान अक्ष के समानांतर AB एक किरणें आती है, AB एक किरणें आती है जो कि परावर्तन के बाद कहां मुड़ जाती है? BD की ओर मुड़ जाती है तथा यह BD परावर्तन कहां से आती हुई प्रतीत होती है? CD से। कहां? F से। कहां से? F से आती हुई प्रतीत होती है। C को N से मिला दो, इसको इससे कौची कर दी? मिला दिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपतन कोण ई वाला लिख दिए, परावर्तन कोण ई वाला लिख दिए, ठीक है। वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक बड़की R, फोकस दूरी P से लेके F तक छोटकी R। सिद्ध क्या करना? F बराबर R बटा प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण, परावर्तन कोण के आपतन कोण ई वाला हो गया। कौन कोण? I बराबर R, I को लिख सकते हैं ABN बराबर NB, समीकरण एक। यहाँ देखिए ई वाला कोण ई कोण के शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने है इसलिए बराबर है, तो हम NBD बराबर FBC लिख दिए। समीकरण एक और दो में हमने क्या देखा कि ABN का रहने दो लेकिन NBD के जगह FBC लिख दो, क्योंकि यहाँ भी NBD यहाँ भी NBD, तो NBD के जगह FBC समीकरण 3 मान लिए। यहाँ देखिए AB और PC एक समानांतर रेखा है जिसमें CBN इस पे प्रतिच्छेद किया, तो ई वाला कोण आई वाला कोण बराबर है क्योंकि ऊपर ऊपर के बराबर होता संगत कोण से, तो संगत कोण से इसको बराबर कर दिए, संगत कोण से बराबर कर दिए। समीकरण 3 और 4 में देखो LHS आपस में बराबर था, RHS भी आपस में, तो उधर RHS को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। ये त्रिभुज में देखे तो ई वाला एगो त्रिभुज में नजर आया। कौन त्रिभुज में आया नजर? यहाँ कौन त्रिभुज? ये त्रिभुज। जब ये त्रिभुज में देखे तो दो कोण आपस में बराबर, तो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु। तो कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर, तो इसको हम BF को देखें कि अगर इसका द्वारक छोटा होता तो B है जो P के काफी निकट होता, तो BF बराबर PF लिख दिए। तो जब BF लिखल था उसको FC उतार के PF के जगह BF के जगह PF कर दिए। उसके बाद ये PC देखें, ये PC, तो हमने क्या देखा कि PC के मध्य में स्थित है कौन बिंदु? F बिंदु, F बिंदु। इसलिए PC को हम क्या लिख सकते हैं? PC को इसको FC को PC का आधा बराबर PF, PC बराबर इधर R लिखा हुआ था और उसके बराबर F लिखा हुआ था, तो R बटा 2, F बराबर R बटा 2, ये सिद्ध हो गया। इत्मीनान से देख लीजिए इसको, आप सब लोग ऐसे ही सिद्ध करना, तो ते सबसे भी ऐसे सिद्ध हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो हम ये दोनों सिद्ध किया हुआ चेक करेंगे तुम सब ऑफलाइन वाले को कॉपी में कल एकदम उत्तल अवतल दोनों से, और इसको हम अभी ऐसी रह देते हैं क्योंकि कल पीटेंगे तो फिर तो तुमको देखे का मौका यहाँ से हम दे देंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही आज हम सब, बाकी कल मिलेंगे फिर।